ओम शांति। कोई भी बीमारी का समाधान वैसे तो है ही नहीं। बीमारियां भी बहुत होती जा रही हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी हो रही जिसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा। ऐसी बीमारी सुनने को मिल रही है, उसका नाम सुनने को मिल रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता। आज उसके लिए एक छोटी सी बात मैं कहूँ। एक गांव के अंदर वृद्ध बहुत बीमार था और वो इतना बीमार था कि सब उसके घर में आते उसका समाचार लेने के लिए, तबीयत का पूछते कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या है। बहुत लोग आते रहते। तो सबने बहुत अच्छा कहा कि आज जब समाचार पूछते हैं तो वृद्ध तो बहुत बीमार में है, वो कुछ बोल कर नहीं सकता। एक दिन उसके गांव में उसके ही घर में एक साधु आया और साधु से उन्होंने चर्चा की, परिवार लोगों ने, कि ये ऐसे इतने टाइम से बीमार हैं, उसके लिए क्या करें, कौन सी दवा। तो वो साधु कहते हैं, इस वृद्ध को ठीक करने के लिए, बीमारी से स्वस्थ करने के लिए सिर्फ एक जन्नत की मिट्टी चाहिए। अब जन्नत की मिट्टी अगर कोई भी ला सके तो उस जन्नत की मिट्टी से वो वृद्ध अपने आप ठीक हो ही जाएगा। तो परिवार लोग बहुत चिंता करने लगे कि जन्नत की मिट्टी कहाँ से आएगी। तो उन्होंने सारे गांव में बात की। जब सारे गांव में बात की तो कितने लोगों ने बहुत उसके लिए खोज की कि जन्नत की मिट्टी चाहिए, जन्नत की मिट्टी चाहिए। जन्नत अर्थात स्वर्ग। अब स्वर्ग की मिट्टी आए कहाँ से, कौन ला सकता। लेकिन आपको सच में मैं कहूँ, बहुत आश्चर्य होगा। एक छोटा बच्चा 10 साल का, 8 साल का होगा और वो एक जन्नत की मिट्टी लेकर के आता है। जब जन्नत की मिट्टी लेकर के उसके परिवार में आके देता है तो सभी लोगों ने उससे पूछा, उस समय वो साधु भी आए हुए थे उनके घर में, तो पूछा, बेटा तू कहाँ से ये जन्नत की मिट्टी ले आया। सारे गांव में इसकी खोज की है, कोई ला नहीं सका, लेकिन तू कैसे लेके आया। तो बेटे ने क्या जवाब दिया पता है? बहुत अच्छा जवाब है कि आज जन्नत की मिट्टी अर्थात माँ के चरणों के नीचे जो भी है मिट्टी, वो है जन्नत की मिट्टी। तो माँ के चरणों के नीचे की मिट्टी वो लेके आया और वो कहता है, मैं अपनी माँ के चरणों के नीचे की मिट्टी लेके आया, जहाँ माँ ने चरण रखे थे उस मिट्टी को ही मैं लेके आया हूँ। ये है जन्नत की मिट्टी। और जब मिट्टी लेके गए, उस वृद्ध को बताया, दिखाया, उससे कुछ ऐसे किया, सब वो बीमारी स्वस्थ हो जाती। तो बेटे ने बहुत अच्छा समझाया कि जन्नत की मिट्टी हम इसे ही कहते हैं कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। जिसने माँ की सेवा की, माँ का ध्यान रखा, आज वही है स्वर्ग की मिट्टी। अर्थात हम उससे हमेशा के लिए सुखी सुखी रहते हैं। माँ के चरणों में हमेशा के लिए हमें रहना ही है। ये है सुखी स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा साधन। ओम शांति।